वंदे मातरम पर गौरव गोगोई ने रखा अपना पक्ष तो निशिकांत दुबे ने मचा दिया हल्ला। झटपट खड़े हुए निशिकांत दुबे ने खोल दी गौरव गोगोई की सारी पोल। सदन में वंदे मातरम महाचर्चा में वाद विवाद से लेकर तकरार तक, गौरव गोगोई से लेकर निशिकांत दुबे तक, देखिए किन मामलों को लेकर सदन में एक दूसरे से भिड़े विपक्षी। क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का, खुद बोलते थे दूसरे, खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो आप वंदे मातरम की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी पंडित नेहरू ने जी के सबके साथ जो विचार विमर्श किया, उसमें सब शामिल थे। उसमें शामिल थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने स्वयं कहा कि जो पहले दो स्टैंजाज हैं वो इतने मधुर हैं, उसमें इतनी ताकत है, जो पूरा सारांश है वंदे मातरम का वो पहले दो स्टैंजाज में। और पंडित नेहरू जी ने भी उस वर्किंग कमेटी में कहा, उस रेजोल्यूशन में पंडित नेहरू जी को मैं कोट करना चाहूंगा, द वर्ड्स वंदे मातरम became a slogan of power which inspired our people and a greeting which ever reminds us of our struggle for national freedom। ये है पंडित नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की मूल भाव वंदे मातरम के पक्ष में। और जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करो, उस मुस्लिम लीग को दोबारा करारा जवाब हमने 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया। 1950 में 24 जनवरी को जब संविधान की जो बैठक हुई थी, उसके अंतिम दिन पे हमने कहा कि हम मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनेंगे, हम वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का हम ये तवज्जो हम देना चाहेंगे। और यही हमारे बंगाल के प्रति हमारा आभार था कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा, यह सिद्धांत लिया गया कि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। और ये पूरे सिद्धांत के साथ कौन कौन इसके साथ सहमत थे? राजेंद्र प्रसाद जी सहमत थे, सी राजागोपालाचारी जी सहमत थे, जीबी पंत साहब सहमत थे, मौलाना आजाद जी सहमत थे, रविशंकर शुक्ला जी सहमत थे। तो ये है आज इतिहास। वास्तविक में अगर मैं बोलूं कि आपके पार्टी ने कभी बंगाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। सत्ता के लालच में आपने कभी बंगाल को समझा ही नहीं। बंगाल की भक्ति को सर, मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया। मैं तर्क वितर्क नहीं किया और मैं यील्ड करना नहीं चाहता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, यील्ड करना भी ये स्पीकर का डायरेक्शन 114 और 115 ये इतिहास को गलत करे। जब भारत अलग हो गया सर, भारत का विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान बना दिया 15 अगस्त 1947 को, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो मुस्लिम लीग किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था जिस 24 जनवरी 1950 की वो ये डिबेट है सर। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं इनसे कहूंगा कि जैसे हमने आदरणीय मोदी जी को सुना, आप भी सुनने का धैर्य रखें। धैर्य की कमी मत दिखाइए, संयम की कमी आप मत दिखाइए। हमने संयम दिखाया, हमने धैर्य दिखाया, अब आपकी बारी है। आपने बंगाल को कभी समझा नहीं, आपने बंगाल की भक्ति को नहीं समझा, आपने बंकिम चंद्र चटर्जी को नहीं समझा। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो विचार थे, ये पूरा जो विज्ञान को लेके जो उनके विचार थे, एक फ्री इंडिया को लेके जो उनकी विचार थी, आपने नहीं समझा। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को नहीं समझा। आपके लिए तो सब कुछ बांग्लादेशी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में अमार सोनार बांग्ला लिखा। आपने तो
आप इतिहास नहीं जानते, आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इतिहास नहीं पढ़ा, और जब कहीं आपको अमर सोनार बांग्ला आपको सुनाई पड़ता है तो आपको सिर्फ बांग्लादेशी सुनाई पड़ता है। लेकिन जिस समय वो लिखा गया, बंगाल के पार्टीशन में जो दुख, जो वेदना, अमर सोनार बांग्ला, मेरे जो सुनहरे बंगाल के प्रति जो भाव था, उसको आपने नहीं समझा। आप कभी दिल्ली में अगर बंगाली भाषा सुनते हैं तो उसको भी बांग्लादेशी कह देते हैं, उसको भी आप बांग्लादेशी कह देते हैं। जो वास्तविक में बंगाल लोगों की जो समस्या है, असम में बंगाल लोगों की जो डी वोटर की समस्या है, आज 10 साल आपका डबल इंजन हो गया, आपने असम में डी वोटर की समस्या को समाधान नहीं किया। असम में बंगाल के लोग आज अपने आप को भारतीय नागरिक कहना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा कानून लेके आए हैं, अब असम में बंगाल के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक नहीं, अपने आप को बांग्लादेशी का प्रमाण सरकार को देना पड़ रहा है। ये है आज। इसीलिए ना आप बंगाल को समझे, ना आपने राष्ट्र को समझा। ये हम कह रहे हैं ना, राष्ट्रगीत, इसमें जो राष्ट्र है, आपने कभी राष्ट्र को समझने की कोशिश नहीं, क्योंकि ये राष्ट्र जो है एक संघीय ढांचे पर निर्भर है और इसमें कई प्रकार के राष्ट्रभक्ति हैं। आज अगर भारत एक मजबूत राष्ट्र है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें ना सिर्फ बंगाल की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ तमिल की भी राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ असम की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ पंजाब की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ केरल की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ कर्नाटका तेलंगाना की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ नागालैंड उत्तर पूर्वांचल की राष्ट्रभक्ति समाई। लेकिन आपने कभी समझा ही नहीं। हमारे सारे प्रदेशों की राष्ट्रीय भक्ति समाई हुई है, तब जाके भारत को हम एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। आपने कभी हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, वो आप ले लीजिएगा अखिलेश जी, आप ले लीजिए। हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, हमारे राष्ट्र में भाषा अनेक, हमारे राष्ट्र में प्रांत अनेक, लेकिन हमारे राष्ट्र में राष्ट्र ग्रंथ सिर्फ एक, वो है हमारे भारतीय संविधान। वो है हमारे भारतीय संविधान। पैगंबर अनेक, धार्मिक ग्रंथ अनेक, मंदिर अनेक, लेकिन राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में सिर्फ एक ही ग्रंथ, वो है संविधान। और इस संविधान की सुरक्षा हम आज भी कर रहे हैं। आज राष्ट्र की बात आप करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? लेकिन इनको सत्ता का, इनकी जो परिभाषा है सत्ता की, वो अलग है। इनको लगता है कि अगर सत्ता मिल गया तो पूरे राष्ट्र पर ये शासन चलाएंगे। ये लोग, यही फर्क है, मैं समझ, यही। धन्यवाद संजय जायसवाल जी, धन्यवाद, क्योंकि हमारे लिए सत्ता शासन का नहीं, हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, सेवा का माध्यम। ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं। ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं। आपके साथ तो मैं नहीं करने, आपके साथ तो नहीं करना। ये फर्क है राजतंत्र और लोकतंत्र में। राजा शासन करना चाहता है और सेवक भारत के संविधान को सेवा करना चाहता है। ये फर्क है राजा और सेवक में।